नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां बड़ी जीत के बाद अब चर्चाएं हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री को लेकर ही एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कल मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल हो सकता है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ हो सकती है। बताया जा रहा है कि राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह संभव है। मुख्यमंत्री की रेस में हालांकि एकनाथ शिंदे और पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम भी है। हालांकि अजित पवार खुद भी चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का किंग कौन बनने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। महायुति की बैठक चल रही है, जिसमें सीएम फेस को लेकर चर्चा जारी है। बड़ी खबर यह है कि 23 नवंबर यानी कि कल नतीजे आए हैं और 26 नवंबर तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करना होगा। यानी कि सरकार को, राज्य को नया मुख्यमंत्री 26 नवंबर तक मिलना चाहिए, क्योंकि तब महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके पहले तक अगर नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इसीलिए बहुत चर्चाएं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त चल रही हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। क्या वजह है इनके दावा मजबूत होने की? सबसे पहले बात देवेंद्र फडणवीस की। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का दावा कितना मजबूत है और क्यों है, ये आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। लगातार वो मुख्यमंत्री रहे और अब अगर बनते हैं तो 3 बार के मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल सरकार चलाने का अनुभव है उनके पास। इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र के सबसे मुखर नेताओं में एक हैं। पार्टी को एकजुट करने में कामयाब रहे। चुनावी प्लानिंग और रणनीति में माहिर हैं और उसका नतीजा सबके सामने भी है। मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं और साथ ही आरएसएस के भी चहेते। राजनीति में बेदाग छवि है देवेंद्र फडणवीस की। एकनाथ शिंदे सरकार में वो डिप्टी सीएम भी रहे और ये वजह है कि उनका दावा इतना ज्यादा मजबूत है। अब एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उनका दावा कितना मजबूत है और उसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल गठबंधन का बड़ा मराठा चेहरा है एकनाथ शिंदे और बड़ी जीत दर्ज करके वो यहाँ पहुंचे हैं। राजनीति में इनकी भी साफ सुथरी इमेज मानी जाती है। शिंदे के नेतृत्व में दरअसल शिवसेना ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, बड़ी जीत हासिल की है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने। अब आपको बताते हैं कि शिंदे सरकार की जो लाडली बहन योजना है वो राज्य में गेम चेंजर बनी है और उसी का नतीजा मिला। शिवसेना शिंदे, बड़ी खबर यह है कि 81 सीटों पर लड़े, 57 सीटों पर जीत दर्ज की, 70% का स्ट्राइक रेट है। इधर बीजेपी 152 सीटों पर लड़ी, 133 सीटें बीजेपी ने जीती है। और ये बड़ी वजह है कि इन 3 चेहरों को आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी और अजीत पवार एनसीपी, जो एनसीपी में टूट हुई थी। हालांकि अजीत पवार की जीत और एक बड़ी जीत के साथ ही शरद पवार के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन आप 3 चेहरों को देख लीजिए, क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा है और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। एकनाथ शिंदे जिन्होंने महाराष्ट्र को संभाला, 2022 में टूट हुई थी शिवसेना में और उसके बाद बीजेपी का सपोर्ट लेकर 40 विधायकों को लेकर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। और अजीत पवार जो एनसीपी से अलग हुए और अपने साथी विधायकों को लेकर बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए। 3 बड़े चेहरे देखिए, जीत के बाद की तस्वीरें हैं जब बड़ी जीत महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कल जीत के बाद ये कहा कि हमारी ऐसी कोई चर्चा कभी नहीं हुई थी कि जो पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा, जो सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि उनके इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। 3 जो बड़े चेहरे हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और इसके साथ ही अजीत पवार, इन सभी के समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार दावे भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ये हैं, हमारे नेता फडणवीस हैं, हमारे नेता अजीत पवार है और इन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन क्या होगा? चर्चा इस वक्त चल रही है। महायुति की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है और एक बार फिर से आपको बता दूं कि 26 नवंबर के पहले ही महाराष्ट्र को
अगला मुख्यमंत्री देना होगा। मुख्यमंत्री का चुनाव पार्टियों को करना होगा। तो महाराष्ट्र की बात हो गई, लेकिन